तो उत्तराखंड में प्रदेश कांग्रेस कमेटी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह आरोप है कि मुख्य चेहरे को छोड़कर संगठन अपने चहेतों को जिम्मेदारी सौंप रहा है। एक तरफ जहां भारी संख्या में कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, इससे कार्यकर्ता निराश है। तो वहीं संगठन तौर पर भी कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में निराशा नजर आ रहा है। कांग्रेस से पूर्व विधायक दिनेश अग्रवाल पार्टी के फैसलों से नाराज हैं। उन्हें मनाने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इधर हाल ही में जारी हुई कांग्रेस की मीडिया कोऑर्डिनेटर की लिस्ट में नाम ना शामिल होने से संगठन से खफा हैं। तो वहीं जिन प्रवक्ताओं का लिस्ट में नाम है वो अपने दायित्व से नाराज हैं। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी इसे पारिवारिक मामला बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने प्रतिभा और पार्टी के प्रति समर्पण होने के बावजूद भी लिस्ट से खफा है। तो कांग्रेस में जिस तरीके से अंतर्कलह फैली हुई है वो साफ तौर पर अब खुलकर सामने आ रही है। कांग्रेस नेताओं का यह कहना है कि अपने चहेतों को मौका दिया जा रहा है, न कि उनको, जो पार्टी के लिए वचनबद्ध हैं, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं और काम भी कर रहे हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का यह आरोप है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार, कांग्रेस में जिस प्रकार की अंतर्कलह फैली हुई है वो अंतर्कलह फैलने की वजह क्या है और इसका नुकसान क्या भरना पड़ सकता है कांग्रेस को? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस की परिस्थितियां हो गई हैं वो काफ़ी निर्दयी हम देख सकते हैं कि जिस तरह से उनके जो वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ कार्यकर्ता हैं वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे बड़ी निराशा वो है कार्यकर्ताओं के लिए, एक बूस्टअप नहीं मिल पा रहा है, कार्यकर्ता लगातार निराश होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ जिस तरह से कांग्रेस का जो संगठन उत्तराखंड में कार्य कर रहा है उससे भी साफ तौर पर निराश है। कोऑर्डिनेटर की जो लिस्ट है मीडिया कोऑर्डिनेटर की वो बनाई गई, जिसमें कई प्रवक्ता जो नाराज होते हुए नजर आए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जो मुख्य चेहरे रहते हैं जो अक्सर बाइट देते रहते हैं, मीडिया से मुखाबिर रहते हैं, उनको दरकिनारे किया गया। साथ साथ जो नेताओं के खास हैं, जो वरिष्ठ नेताओं के खास हैं, उन्हें भारी जिम्मेदारी दी गई है। तो कहीं ना कहीं जो प्रवक्ता हैं वो खासा नाराज आते हुए नजर आ रहे हैं। साथ साथ संगठन की जो फैसले लिए गए हैं उससे भी नाराज है। राम मंदिर को लेकर लगातार जो उनके प्रवक्ता हैं या फिर कहा जाए जो नेता हैं वो लगातार आक्रोश में थे कि जिस तरह से कांग्रेस ने जो फैसला लिया है राम मंदिर ना जाने का, उसके लिए भी कांग्रेस में निराशा देखने को मिली, कार्यकर्ताओं में निराशा देखने को मिली। वहीं मैं बात करूं दिनेश अग्रवाल, जो 2 बार के धर्मपुर से विधायक रह चुके हैं, कांग्रेस को जिनके साथ सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी खफा बताए जा रहे हैं हरीश रावत से, कांग्रेस पार्टी के संगठन से खफा नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। कल हरीश रावत ने उनसे वार्ता करी। साथ साथ जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष है प्रीतम सिंह ने भी उनके घर जाकर वार्ता करी, लेकिन फिलहाल दिनेश अग्रवाल किसी से भी बातचीत करने को तैयार नहीं है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति फिलहाल खराब होती हुई नजर आ रही है। जिस लोकसभा चुनाव में जो मजबूती की बात कांग्रेस कर रही है वो फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आती हुई दिखाई दे रही है। जी तुषार, जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि पार्टी मुख्य चेहरों को छोड़कर अपने चहेतों को जिम्मेदारी सौंप रही है या उन्हें आगे कर रही है, तो क्या यही वजह है कि कांग्रेस को उत्तराखंड, क्या लगभग सभी राज्य में इसी तरीके के निर्णय की वजह से उन्हें यह भरपाई करनी पड़ रही है? देखिए, अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से कांग्रेस परिवारवाद के तहत कार्य करती है तो इसी कारण जो टूट फूट है वो साफ तौर पर नज़र आती है और वो प्रदेश भर में भी देखने को मिल रहा है। जो वरिष्ठ नेता हैं, जिस तरह से हमने देखा बीते 3 महीनों में सैकड़ों की संख्या में जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, बद्रीनाथ के जो मौजूदा विधायक थे कांग्रेस ने, उन्होंने तक अपनी सीट छोड़ दी इस अंतर्कलह के चक्कर में। तो आप देख सकते हैं 2022 में जिस तरह से हमने विधानसभा चुनाव में देखा कि हरीश रावत अलग अपनी कंपेंसी चला रहे थे, एंटी कंपेंसी उनके खिलाफ उन्हीं के नेता चला रहे थे, और ऐसे में जो पार्टी की जो हार का कारण बताया जाता है 2022 विधानसभा चुनाव का, वो अंतर्कलह ही बताया जाता है। और ऐसे में 2024 का लोकसभा चुनाव महत्वपूर्ण था। माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी इस बार मजबूती से लड़ेगी। 5 नेता, हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण मेहरा, यशपाल आर्या, ये 5 नेता। तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा, कुछ राजनीतिक बयान सामने आए हैं, सुनवाते हैं आपको।
ये कांग्रेस की न कोई नीति है, न कांग्रेस का कोई नेतृत्व है, न कांग्रेस कोई विचार है। तो निश्चित तौर पर जो आज कांग्रेस के अंदर भगदड़ है या जो अच्छा काम करने वाले लोग हैं, उनके अंदर निराशा और हताशा होना स्वाभाविक है कि जब पूरी पार्टी अगर परिवारों के अंदर जाएगी, जब उनको लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि देश से समाप्त हो रही है, उसके बाद भी अपने परिवार को बचाने में वो लोग लगे हैं, तो ये स्वाभाविक होता है जब ऐसी स्थितियां परिस्थितियां बनती हैं। ऐसा जब समय आता है तो जो अच्छा कार्य करता है वो निराश होता है, हताश होता है और वो अपना कोई रास्ता ढूंढता है। मैं इस मुद्दों पे हमेशा से बहुत ही मुखर रही हूँ। यह मेरा मानना है कि जिस तरीके से अगर कोई नाराज़ है तो उसे मनाने का कार्य होना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक एक करके सबको जाने देंगे तो ये पार्टी के हित में नहीं होगा। क्योंकि एक कार्यकर्ता भी जाता है तो वो अपने साथ मुझे लगता है एक छोटा सा कार्यकर्ता भी 100 लोगों को लेके जाता है। तो अगर कोई गुस्सा है तो उसे मनाने का कार्य जो है बड़े नेता कर रहे हैं और ज़रूर वो मान जाएंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा कांग्रेसी है। ठीक है, विचारधारा उनकी राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी से मिलती है। कुछ बातों पे नाराज़गी हो सकती है तो वो मुझे लगता है समय आने पर सुधर जाएगी। मैं खुद नाराज़ हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैं खुद नाराज़ हूँ। मैंने जो है अपनी नाराज़गी आला कमान तक पहुँचाने का कार्य भी किया है, क्योंकि आज हमें ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी को मजबूती प्रदान करने की। आज हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हों, जो है पार्टी की बात करना चाहते हो। आज हम ऐसे लोगों को अपनी सिर्फ इस वजह से कि वो मेरे इर्द गिर्द परिक्रमा कर रहे हैं, इस वजह से हम उन्हें ऐसे दायित्व नहीं सौंप सकते हैं जिसका आने वाले चुनाव में असर हो। अगर किसी को कोई नाराजगी है तो पार्टी प्लेटफॉर्म में अपनी बात कहे, पार्टी के नेताओं को अपनी बात कहे, तो उनका समाधान भी कोशिश की जाएगी। भाई क्यों नाराज है, किस नाराज है। हाँ, जिसके मीडिया में हम भी सुनते हैं, आप भी सुनते हैं, लेकिन उसका एक ही तरीका है कि पार्टी प्लेटफॉर्म में बात कहें। अगर जिसकी नाराजगी है तो उसको दूर करने का प्रयास की। हमारे साथ तुषार गुप्ता लगातार बने हुए हैं। तुषार, जिस तरीके से उनके ही नेता ये कह रहे हैं कि हम नाराज हैं क्योंकि पार्टी अपने चहेतों को मौका दे रही है, बल्कि उनको नहीं दे रही है जो उत्तराखंड में जो लगातार काम कर रहे हैं, ये आरोप है उनका। तो ऐसे में अगर जिस तरीके से कांग्रेस जिस राह पर चल पड़ी है और सामने चुनाव है, कितना भरपाई करना पड़ सकता है अगर इसी तरीके से कांग्रेस इसी राह पर चलती है तो? देखिए, साफ तौर पर जो कांग्रेस को एकजुटता दिखानी थी 2024 लोकसभा चुनाव में, वो फिलहाल नहीं दिखा पा रही है। कोशिश जरूर की जा रही है वरिष्ठ नेताओं द्वारा कि इन्हें एकजुट रखा जाए, जो कार्यकर्ता हैं वो कि खफा ना हो, लेकिन जिस तरह की जो लिस्ट आ रही है और एकजुटता से फिलहाल कांग्रेस दूर होती हुई नजर आ रही है। जो अंतर्कलह साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिस तरह से प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह कह रही हैं कि जो परिक्रमा लगाने वाले जो लोग हैं उनको वाहवाही मिल रही है, उनको जिम्मेदारी मिल रही है, लेकिन जो मुख्य चेहरे हैं जो आगे रहते हैं, हमेशा कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ते हैं, उनको दरकिनारे किया गया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के कई नेता खफा होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कई नेता भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी आने वाले समय में और भी ऐसे सिलसिले हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मजबूती से लड़ने की बात कांग्रेस कर रही है, वो फिलहाल धरातल पे साफ तौर पे नजर नहीं आ रही है। जी तुषार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।